अच्छा एनीवे एक प्रॉब्लम वहाँ पे ये भी बहुत सुना गया है कि जो ऑफिसर जो ऑन ड्यूटी होता है वो इमिग्रेशन नहीं कर रहा होता, वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। क्यों, कब, कहाँ। तो पहले बेचारा वीज़ा ऑफिसर जो है जिस मुल्क ने वीज़ा दिया उससे गुजर के आता है, उसकी इन्वेस्टिगेशन से उसको एन 11th आवर एक और इन्वेस्टिगेशन का सामना करना पड़ता है। और एक आपने देखी होगी कि एक वो सोशल मीडिया पे क्लिप वायरल है जिसमें एक ऑफिसर जो है वो बाकायदा तहक्कुमाना अंदाज में, नहीं नहीं कितने, क्यों, इधर आओ, तुम चलो, तुम पीछे, तुम आगे, कहाँ जाना है, क्यों जाना है, क्यों, 2 दफ़ा। वो वाकई बहुत अजीब सी लग रहा है। अगर वो फेक नहीं है, ओरिजिनल है, आपका FIA का ऑफिसर है, तो मेरा ख्याल है कि इसकी तो बेखकनी करनी चाहिए कि कम से कम उसका एटीट्यूड जो है वो वैसे ही बंदा मेरे जैसा उकाड़ा से आया हुआ पेंडू हो तो वैसे ही घबराया हुआ होता है कि यार मैं कितने आ गए। वैसे तो काड़ा पेंड रह नहीं गया जी, माशाल्लाह काफी तरक्की कर गया, लेकिन स्टिल मुझे बहुत अच्छे लगे हैं इस वक्त, है ना। पहले आप देखिए आपके 3-4 सवालों को तो मैंने बड़ी खूबसूरती से जवाब दे दिया। अब उसमें ये है कि ये तो अब वो हो गया ना, तू मैंने सोना कही जी मैं तेनू कही जाऊंगा। हाँ, सही अभी तक है। मैंने कहा है उनको, उन्होंने मुझे नहीं कहा। बहावलपुर भी बहुत खूबसूरत है। आगाज भी बहावलपुर और उकाड़ा, हम तो बस ऐसे ही हैं ना। अच्छा से इस तरह से है कि एक बात तो ये कि आखिरी इंटरव्यू नहीं है, इसके बाद यकीन जानिए उसने एक इंटरव्यू उस मुल्क में उतर के भी देना है जहां इमिग्रेशन का अमला उसको इन करेगा। हम यकीन कीजिए कि इस सोशल मीडिया के एक आधी फुटेज से हटकर मे बी हम उससे वो रेलेवेंट क्वेश्चन पूछते हैं जो उससे वहां पूछे जाने हैं। मसलन मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताता हूँ जी। आप अगर सैर के लिए जा रहे हैं तो इमिग्रेशन वाला पूछेगा आपसे कि आपकी होटल बुकिंग है। हाँ, बिल्कुल। अगर आपकी होटल बुकिंग नहीं है तो आप किसके पास ठहरे हैं, आप कितने पैसे कैरी कर रहे हैं। अगर पैसे नहीं है तो आप क्रेडिट कार्ड कैरी कर रहे हैं। अगर आप काम के लिए जा रहे हैं तो जिस कंपनी के पास जा रहे हैं वो कंपनी क्या काम करती है, कहाँ जा रहे हैं। अगर आप ड्राइविंग के लिए जा रहे हैं तो क्या आपको ड्राइविंग गाड़ी चलानी आती है, लाइसेंस है। इस बात पे बहुत जो है वो लेदे हुई मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा मैं आपको। सो ये वो पर्टिनेंट क्वेश्चंस हैं जो सिर्फ आपसे यहां नहीं पूछे जाने, दूसरे मुल्कों की इमिग्रेशन रजीम जो है वो हमारे पास आप आइए, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल में बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि लोगों को या हमारे पास जो डिपोर्टीज आते हैं बहुत सारे लोगों को वैलिड डॉक्यूमेंट की बुनियाद पे भी डिपोर्ट किया जाता है। मैं आपको एक और ट्रेंड बता देता हूं मैं आपको। एक ऐसा मुल्क है जहां पे आजकल एजुकेशन के वीजास बहुत सारे मिल रहे हैं। हमारे कई बच्चे $6,000 की फीस जमा कराने के बाद भी वहां से उस मुल्क की एंट्री पे उस मुल्क ने रिपोर्ट कर दिया, उनको एंटर नहीं होने दिया। वजह यहाँ पे मैट्रिक किया, FA किया, 6-6 साल से पढ़ाई छोड़ी हुई है वहाँ पे छोटे मोटे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ने। यानी ये प्रॉब्लम हमारे मुल्क में नहीं है, हमने कहीं अपने आप को बहुत डाउनग्रेड किया। बहुत सारे मुल्कों से बेहतर है अपनी SOPs के हिसाब से। वहाँ पे ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं, वहाँ पे ऐसे पेपर बेस्ड कॉलेजेस हैं जो इनको एजुकेशन की स्टडी वीजा भेजते हैं। जब वहाँ पे इमिग्रेशन काउंटर पर जाते हैं तो वो इनको एंट्री नहीं देते। इनको पता होता है कि यहाँ पे या तो यूनिवर्सिटी है नहीं, यहाँ या इनको ह्यूमन स्मगलर फंसा के लाए और यहाँ से इनको मुख्तलिफ रूट से डंकी लगा के कहीं और लेके जाना है। अच्छा ये बताइएगा कि अगर कोई आपसे पूछे कि जी जो भी बाहर जाना चाहते हैं उनके पास पासपोर्ट के बाद कौन सी ऐसी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है जो पूरी होनी चाहिए? कौन कौन से ऐसे बुनियादी डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके बगैर आप एयरपोर्ट तशरीफ ना लाएं? बहुत वैलिड क्वेश्चन है। 3-4 डिफरेंट कैटेगरीज हैं। लेट्स से अगर आप वर्क परमिट पे जा रहे हैं तो आपके पास ओवरसीज जो प्रोटेक्टर्स हमारा इमिग्रेशन है, जी हाँ, उसके प्रोटेक्टर ऑफिस की स्टैंप होनी चाहिए। और बहुत अच्छी बात है अगर आप ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर के जरिए जा रहे हो तो उनका लाइसेंस नंबर आपके प्रोटेक्टर पे लगा होता है, वो होना चाहिए। अगर आपने जॉब खुद प्रिक्योर की है तो आप अश्योर होना चाहिए आपका प्रोटेक्टरेट भी लगा हुआ है और वो जॉब वहां पे एग्जिस्ट भी करती है। इसके बाद अगर आप टूरिज्म के लिए जा रहे हैं तो जिस होटल में ठहर रहे हैं उसका आपके पास बुकिंग होनी चाहिए। अगर आप टूरिज्म के लिए जा रहे हैं जितने पैसे आपके पास टूरिज्म पे खर्चा करने के लिए होने चाहिए वो होने चाहिए। अगर कोई और वहां आपका रिलेटिव स्पॉन्सर कर रहा है तो उसका एड्रेस और उसकी डिटेल्स होनी चाहिए। अगर आप उम्रा के लिए जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपके पास उस मुल्क की सारी रिक्वायरमेंट के अलावा इधर भी आपके पास फाइनेंशियल बैकग्राउंड होना चाहिए। हमारे पास ये केसेस सामने आए कि यहाँ पे कुछ ऐसे लोग चले जाते थे, 3-3 महीने का उम्र का वीज़ा लगाया और दूसरी तीसरी बार जा रहे होते थे और वहाँ से फिर ऐसे लोग पकड़े गए जिनको भिखारी समझ के नहीं वो मांग रहे थे, फिर वापस उनको डिपोर्ट किया गया। तो ये वो चंद चीज़ें हैं जो आपके पास होनी चाहिए। बाकी इन तमाम चीज़ों को देखते हुए इस ऑन स्लॉट में हमने एक अपना इंफॉर्मेशन डेस्क बनाया जिसका हमारा नंबर है और जिस पे डेली बेसिस पे सैकड़ों कॉलें आ रही हैं। लोगों को ब्रीफ किया जाता है उसकी बेस पे पूरे ऑल ओवर पाकिस्तान। जो मैंने पहले सवाल किया था कि अगर वीज़ा लगने के फौरन बाद अगर कोई चाहता है तो आप उसकी तसल्ली करवा सकते हैं कि ये लो यार इसके बाद तुम्हें एयरपोर्ट पे कोई सवाल जवाब नहीं होगा। सर 100% हमारे इंफॉर्मेशन डेस्क पे सारी फैसिलिटीज दी जाती हैं। जेट इमिग्रेशन हुकाम की एक जो फाइनल फिल्टर वहाँ पे चेकिंग है वहाँ पे हो चुकी है। अक्सर लोग इन्फॉर्मेशन लेते हैं और उनके डॉक्यूमेंट्स ठीक होते हैं तो कहते हैं बस ठीक है हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई है, जो आप चीज़ें बता रहे हैं जेन्युइन है हमारे पास। So we have no fear. In fact, we are going to the
to the airport. So कोई वरना problem नहीं है। आपको ये भी है कि जैसे हमारी जो कौम का अलमिया है कि वो जो आपका जो क्लियरेंस डेस्क जिसके मैं बात कर रहा हूँ या जो सजेस्ट कर रहा हूँ उस पर किसी और को क्लियरेंस मिल जाए और एयरपोर्ट पे कोई और चला जाए, ये भी हो सर, ये सकता है। आप बिल्कुल इसको आप रूल आउट नहीं तेरे कर उंदी सकते। मैं चढ़ तेरे उंदी मैं इसलिए चढ़ जा। मैंने देखे, मैंने भी आपके सामने बात करते हुए पूरी जो है ना वो ठीक है। डिप्लोमेसी का सहारा लिया। मैंने भी जो है आपको किसी अच्छे ब्यूरोक्रेट की तरह पूरी एक्सट्रीम बात मैंने आपको नहीं की, मैंने आपको इफ्स एंड बट्स रखे उसमें। इफ्स एंड बट्स बेसिकली इसलिए है कि हमें अब इफ्स एंड बट्स का सामना करना पड़ता है। कहीं हम ऐसी चीज ना बना बैठे जो लोगों को वेलफेयर देते देते भी कहीं उसका मैसेज गलत ना चला जाए। सही। सो लिहाजा दिस इज एन इंफॉर्मेशन डेस्क जो आपको फैसिलिटेट करने के लिए कोई फाइनल अथॉरिटी नहीं है ये। एक इसी से जुड़ा हुआ ही दूसरा प्रॉब्लम है कि जी ओवरसीज पाकिस्तानियों को बहुत बड़ी शिकायत है। जब भी वो शिकायतनामा आते, एक तो उनके घरों पे कब्जे हो जाते हैं, दूसरा जो बड़ा मसला है वो है कि एयरपोर्ट पे उनसे तौहीन आमेज सलूक किया जाता है। अच्छा, उसमें अभी लास्ट वीक हमारे पास ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन के सरबराह जो हैं सैयद कमर रजा साहब, वो आए हुए थे। वो कहते हैं कि जी अब सूरत हाल बहुत बेहतर हो गई है, अब उतनी नहीं है दोनों हवालों से कि जी वहाँ पे कोई हद तक हमें सलूक किया जाता है। इस हवाले से आपने कोई कुछ किया है कि यार पाकिस्तानी भरा ने यार बस करो यार, डॉलर पाउंड नज़र आते हैं सारे। अब ये बात तो तस्लीम करनी पड़ती है ना कि जी है किते ना किते खराबी। जैसे मैंने पहले बताया आपको, हमारे माहौल में शाइस्तगी को बड़ी वक़्त दी जाती है कि जो लोग आ रहे हैं वो वक़्त दी जाने लगी है, आप ये क्लेम कर रहे हैं? सर दी जाती भी है और दी जाने लगी है, तो ये तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। कभी भी मैं समझता हूं कि सिस्टम में परफेक्शन तब तक इंप्रूवमेंट नहीं आती जब तक अपने आप को आप परफेक्ट समझते हो। गलतियां हैं हम में, होंगी, पब्लिक डीलिंग है, ह्यू एंड क्राई, ताली दो हाथ से भी बचती है बात। हो सकता है हमारा हाथ ज्यादा ऊपर हो, ज्यादा जोर वाला हो, बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नरमी दूसरे हाथ से भी दिखाई जाती है। लेकिन मैं समझता हूं कि वो हमारा जस्टिफिकेशन नहीं है रूड होने की, बिकॉज वी आर ट्रेन्ड, वी आर द मैन इन यूनिफॉर्म जिनको ट्रेन किया गया है कि कहीं ऊपर नीचे बात भी हो तो हमने सब्र करना है, हमने जब्त करना है, हमने रिस्ट्रेन दिखानी है। तो कहीं ना कहीं मेरा एक काउंटर ऑपरेटर दिन में एक शिफ्ट में तकरीबन 350 से लेकर 600 लोगों की इमिग्रेशन करता है। अच्छा, सो आप देखें कहीं ना कहीं गैर दानिस्ता गलती हो सकती है, लेकिन हम उसका तदारक करते हैं और जहां होगी आगे बढ़ के ना सिर्फ माफ़ी मांगेंगे, उसमें बेहतरी भी लाएंगे हम। आपने अभी नई जिम्मेदारियां मेरा ख्याल संभाली हैं लाहौर में आके, तो एज डायरेक्टर FIA, तो ये बताएं कि आपको आते ही जो बाकी मामलात हैं FIA के, जैसे ये इलीगल इमिग्रेशन है और दीगर मामलात हैं, साइबर क्राइम जो दूसरा है पैसों के हवाले से, सबा इजी लोड वाली, ये एक मुसीबत बनी हुई है। लेकिन आप आते ही दो बड़े मामलात में फंस गए, एक ये सोशल मीडिया के पीछे और दूसरा ये जो ऑफलोड वाला चक्कर है। इनमें ज़्यादा आप पेनिट्रेट करना पड़ा है आपको, ऐसा नहीं है कि बाकी मामला ओवर नज़रअंदाज हो गए? ऐसा नहीं है। इस तरह कि आप जब घर में भी आप जाते हैं तो आप फैमिली के हर मेंबर के लिए डिफरेंट टाइम रखते हैं। एक मेरा ख्याल है घर में भी कामयाब इंसान वो है जो फैमिली के हर मेंबर को थोड़ा थोड़ा वक्त दे सके और अपने आप को भी दे सके एट द एंड ऑफ द डे। सो इसी तरह जो बाकी चीज़ें पैरेलल चल रही होती हैं वो, और उसमें लाजिम बात है कि मेरे लिए फ़ायदा ये ज़रूर है कि इट्स बिन 5 months हियर जो मैं इस जगह पे आया हूँ। सो आपको जब इस तरह के चैलेंजेस आते ही आ जाते हैं तो ये लर्निंग भी बहुत करवाते हैं आपके, ये एक फास्ट ट्रैक लर्निंग हो जाती है। हो सकता है कि जिन चीज़ों को सीखने में साल लगता मुझे, इस सो कॉल्ड सोशल मीडिया ऑनस्लॉट की वजह से मुझे चंद दिनों में बातें समझ आईं, चंद महीनों में, चंद हफ्तों में समझ आईं। और आप देखें कि हम अकाउंटेबल हैं आपके शो पे, इससे पहले बहुत सारे शोज पे मैंने पेश किया अपने आप को, हमारे मिनिस्टर, हमारे DG ने मुख्तलिफ जगहों पे पेश किया अपने आप को, लोगों के सामने लाए हम अपने आप को कि आप सवाल पूछें हमसे। सही। इसका मकसद ये कि आप 2 तल्ख बातें मुझसे बिलाशुबा कीजिए, 4 तल्ख कमेंट बेशक उसके नीचे लोग लिखें, बट मेरी इन बातों से अगर एक आदमी भी ह्यूमन स्मगलर के झांसे फंसने से बच जाता है तो एट द एंड ऑफ द डे ये मेरी कामयाबी है। इस कामयाबी को हासिल करने के लिए यूनिवर्सिटीज में जा रहा हूँ, वहाँ पे सेमिनार्स कर रहा हूँ। आप देखिए कितनी लिमिटेड ऑडियंस होती है, 250-300 बच्चों को एड्रेस करता हूँ, वो भी पढ़ाई कर रहे होते हैं, पता नहीं उनमें से कितने % ने इस तरफ जाना होता है। आपका प्रोग्राम हजारों, सैकड़ों, लाखों लोग देखेंगे, दही इलाकों में देखेंगे, पढ़े लिखे बच्चे देखेंगे। सो आप सोचिए कि इस सारी क्रिटिसिज्म को लेने के बाद भी अगर मैं चंद लोगों को ये कह सकता हूँ कि खुदारा आप ह्यूमन स्मगलर और ऐसे सो कॉल्ड फेक ट्रैवल एजेंट से बचिए। डेली मेरे दफ्तर में ऐसे दर्जनों लोग आते हैं जिनके साथ ये हाथ हुआ होता है। आप बचे उनसे, आप बाहर जाना चाहते हैं, अपने ड्रीम्स को आप हासिल करना चाहते हैं, तरीके हैं उसके, आप नहीं जानते, हमारे पास आइए। मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा सीरियस बातें शुरू हो गई हैं, तो सुहाना के सवाल की तरफ आते हैं।
ताना का सवाल नॉन सीरियस है, मजा गया? नहीं, जरा लाइटर है ना, मूड अच्छा होने टॉपिक भी वाला। आपने सीरियस किया, आप और टॉपिक चूज करते इसी टॉपिक पे बात करना चाहते थे। लेकिन आपने विकी साहब को साथ बिठाए हुए, आप मजाक पे भी नहीं आ सकते, वो भी हमें नहीं, आप बात इतनी संजीदा कर रहे हैं। हाँ, नहीं करनी चाहिए। लेकिन इस वक्त की जरूरत है, ये की संजीदा जरूरत है। बात भी बहुत जरूरी थी। सुहाना का सवाल, इसमें हम आपको 4 ऑप्शंस देंगे, एक आपको सिलेक्ट करनी होगी। सवाल ये है, आप अपने प्रोफेशनल तजर्बे की रोशनी में बताएं कि पाकिस्तानियों में बाहर जाने का इतना जुनून क्यों पाया जाता है। इसमें हम आपको 4 ऑप्शन दे रहे हैं। पहली ऑप्शन ये है, मुल्की हालात। ऑप्शन नंबर 2, गोरी नाल व्याह कराना है। ऑप्शन नंबर 3, महबूबा के घर वाले मान जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4, शरीका नु साड़ना है। आई थिंक आई विल गो फॉर ऑप्शन नंबर 4। ओके, शरीका नु साड़ना। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਕੋਣ ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਹੈ। हाँ मेरी है। देखिए असल में हो तो यही रहा है। हाँ। जो बाकी बातें आपने की वो शरीकों को साड़ने के बाद एज अ बाय प्रोडक्ट वो गारंटेड समझते हैं। अब बात जिस तरह अभी विकी साहब ने भी की है कि वहाँ पे गाड़ी जिसकी भी वो फोटो अगर आपकी आ गई है तो घर वाले तहकीक नहीं करेंगे, वो फिर किसी और ऐसे एजेंट के चंगल में फंस जाएंगे जो वहाँ तक डंकी लगा के पहुँचा सकता है। अच्छा अली भाई, अब नटशेल बताएं कि जो लोग पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए क्या नसीहत है कि किसी नाखुशगवार सूरत हाल का ना सामना करना पड़े उनको। नटशेल ये है कि जो तो ट्रेवल कर रहे हैं काइंडली आप वहम का शिकार ना हो और दाएं बाएं कॉल्स मत कीजिए कि जी हमें ऑफलोड कर दिया जाएगा। नंबर 2, जो फर्स्ट टाइम ट्रेवलर है ध्यान ना पाओ, नहीं भी करना तो उन्होंने कर देना। वरना बड़ी शर्मिंदगी ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਬਾਈਕ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦਾ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। वैसे बात तो ठीक की आपने। और दूसरा ये है कि जो लोग फर्स्ट टाइम ट्रेवलर हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप भी, पहली बात तो ये कि जब आप किसी ट्रैवल एजेंट से वीज़ा लगवाते हैं, वर्क परमिट है, आपका विजिट वीज़ा है, तो काइंडली आप ह्यूमन स्मगलर के हाथों में ना फंसिए, उनके सुनहरे ख्वाबों में ना आइए। वो जो आपसे कहते हैं कि हम आपको फेजेस में फाइनली किसी एक्स यूरोपियन कंट्री तक ले जाएंगे, काइंडली इसमें ना फंसिए। आप अपने लेजिटिमेट डॉक्यूमेंट्स एंड लेजिटिमेट पर्पस ऑफ ट्रैवल के साथ आप आएँ। इंशाल्लाह कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी आपके साथ। आप ट्रैवल कीजिए, बेधड़क ट्रैवल कीजिए। FIA इमिग्रेशन आपकी मावनत के लिए है। आपकी मावनत साथ साथ हमारा काम है कि हमने इस ग्रीन पासपोर्ट की कदर मंज़लत के लिए अपना किरदार अदा करना है। और ये ग्रीन पासपोर्ट जब इसकी इज्जत होगी तो हम सब की इज्जत होगी बिल्कुल ऐसे। और हम सब मुंसलिक इसके साथ।